ये कहानी आपके जीवन के अर्थ को समझने में आपकी मदद करेंगी। हो सकता है ये कहानी आप लोगों ने कभी सुनी हो, पर यह कहानी बहुत ही इफ़ेक्टिव है कि आप इसे दूसरी बार भी सुनेंगे तब भी आप पर असर करेंगी। ये इतनी ज़बरदस्त कहानी मुझे लगती है कि जितनी बार इस कहानी को याद करोगे उतनी बार आप में मोटिवेशन आता है। एक राजकुंवर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे, तब हम समझेंगे कि हमारी अच्छी मित्रता है। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है ना कि तुमने कहा था कि राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब समझे। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। मित्र बोला, अन्नदाता, वो तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐशो आराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने गुरुकुल ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने श्रृंगार करने वालों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज को महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नायक को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए, तब वो राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो। तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी। हजामत लंबी कर दी, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, उसने भी बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र तेल आदि लगाने वाला आया, उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई, अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वो मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज की कमी है, किसके क्या क्या तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी, फला फला गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जहाँ जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही राजा की आज्ञा के पालन में लग गए।
3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे। इतना इतना काम हो गया है और इतना बाकी रहा है, जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते हैं। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि हैं उनके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। ये राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय अपने आप को करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। दोस्तों, इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।